गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो बच्चों, हमारा 25 से टेस्ट शुरू हो रहा है सेकंड सेम का। उसमें आपको लेसन नंबर 9 to 14 है, जिसका हम आज रिवीजन करा रहे हैं। तो देखिए, आज हम लेसन नंबर 9 कैसा शोर, ये एक चित्र पाठ है, और लेसन नंबर 10 है जो कविता है सीखो। तो आज हम इन दोनों पाठ का रिवीजन करेंगे। और तीसरा है सच्चा बालक, जो एक जीवन प्रसंग। ओके, तो सुनिए। लेसन नंबर 9, यह पाठ यानी कि इस इकाई में आपको चित्र के द्वारा सब्जियों की जानकारी दी गई थी। सब्जियों के संवाद द्वारा उनका विशेष परिचय भी मिलता है। तो हम इस पाठ में मिलजुल कर रहने की सीख भी सब्जियां हमें देती हैं। ओके, तो कैसा शोर है ना, कैसा शोर मतलब कि मतलब क्यों सब सब्जियां शोर मचा रही हैं। तो ये किसका खेत था? बीजू चाचा का। उन्होंने अपने खेत में क्या किया था? बहुत सारी सब्जियां लगाई थी। दोपहर का समय था, बीजू चाचा पेड़ के नीचे आराम से सो गए थे, और फिर सारी सब्जियां खेलने के लिए बाहर आए। और फिर खेलते खेलते क्या करने लगी? बहुत ही बड़ी बातों के साथ साथ अपना अपना परिचय देने लगी। जैसे कि आलू है, गोभी है ना, फिर है बैंगन है, बराबर। उसके बाद भिंडी है, फिर है गाजर है, मूली है। ये सारी सब्जियां अपना अपना परिचय देने लगी और कहने लगी कि हम किस प्रकार काम में आते हैं, हमारा महत्व क्या है। फिर सब सब्जियां आखिर में क्या करती है? जैसे ही बीजू चाचा की नींद खुल जाती है, अपने अपने काम में मतलब अपनी जगह पर चली जाती है। तो देखिए, हम आज इसी प्रकार इस पाठ का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, बीजू चाचा ने फिल इन द ब्लैंक्स में सब्जियां बोई थी। ए बगीचे में, बी खेत में, सी आंगन में, या डी मैदान में। तो सही उत्तर क्या है? खेत में। ओके, फिर है, पेड़ की छाया में बीजू चाचा को फिल इन द ब्लैंक्स आ गई। क्या आ गई? ए कल्पना, बी बेहोशी, सी नींद, और डी युक्ति। तो पेड़ की छाया में बीजू चाचा को क्या आ गई? नींद आ गई। तो उत्तर होगा सी नींद। फिर तीसरा है, आलू सब्जियों में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सारी सब्जियों में आलू क्या है? ए सरताज है, बी राजा है, सी सर्वोपरि है, और डी कनिष्ठ है, यानी सबसे बड़ा। कनिष्ठ का मतलब है सबसे बड़ा। तो क्या है? सरताज। आलू सब्जियों में सरताज है। उसके बाद है शकरकंद। स्वाद में फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ए कड़वा, बी मीठा, सी नमकीन, और डी तीखा। तो शकरकंद स्वाद में कैसा होता है? यस, बी मीठा, बराबर। उसके बाद पांचवा है, गाजर का रंग फिल इन द ब्लैंक्स होता है। अभी आपने बहुत सारे गाजर खाए होंगे, गाजर का हलवा भी खाया होगा, है ना। तो ए है हरा, बी है लाल, सी है पीला, और डी है बैंगनी। आपने देखा है ना गाजर, तो गाजर का रंग कैसा होता है? यस, बी लाल, बराबर। चलो, फिर उसके बाद है, कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कोष्टक में शब्द दिए हैं। देखो, फीकी, आलू, शकरकंद, टमाटर, कचुम्बर, बराबर। तो इसके आधार पर हम फिल इन द ब्लैंक्स पूर्ण करते हैं। देखिए,
पहला है सभी सब्जियां फिल इन द ब्लैंक्स अधूरे है। तो सभी सब्जियां किसके बिना अधूरी है? यस, आलू के बिना। आलू तो सबको भाते हैं ना आप लोगों को। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ। सबने क्या कहा? किसने कहा मैं आलू का मित्र हूँ? यस, शकरकंद। किसने कहा? शकरकंद ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ। तीसरा, सब्जी के अलावा फिल इन द ब्लैंक्स और सलाद में भी बंद गोभी का स्थान है ना। तो सब्जी के अलावा किसमें? सलाद में। सलाद खाते हो ना, बीट, फिर गाजर, है ना, फिर ककड़ी, फिर यस बंद गोभी। तो बंद गोभी किसके स्थान पर है? सलाद के स्थान पर भी आती है ना, तो कचुम्बर, है ना। तो सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी बंद गोभी का स्थान है। ओके, चलो फिर फोर्थ है हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियां कैसी है? यस, फीकी है ना। क्योंकि हरी मिर्च यानी मिर्च के बिना तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आता है, इसलिए फीकी है। बराबर। पांचवा है फिल इन द ब्लैंक्स का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। टमाटर, यस, टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। टमाटर से क्या बनता है? सॉस बनता है ना। आपको सबको तो बहुत ही पसंद होगा, है ना। सुबह शाम रो मम्मी सब्जी नहीं खानी है, रोटी के साथ मुझे सॉस दे दे। चलो फिर उसके बाद है विधान से सब्जी पहचानकर विधान के आगे उसका नाम लिखिए। तो आपको नाम पहचानना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है मैं सब्जियों में सरताज हूँ। अभी मैंने आपको विकल्प और फिल इन द ब्लैंक्स बताई ना ऊपर। तो चलो, मैं सब्जियों में सरताज हूँ कौन कहता है? यस, आलू। फिर मेरा स्वाद मीठा है, मैं ज़मीन के अंदर पैदा होता हूँ कौन? यस, शकरकंद। फिर मैं कड़वा हूँ, बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी हूँ। यस, कौन? ये तो आपको नहीं भाती है ना सब्जी, है ना। करेला भाता है? करेला तो बहुत ही अच्छा है ना। है कड़वा पर शरीर के लिए स्वस्थ है। बराबर। चलो फिर है मैं लाल रंग का हूँ, बच्चों बूढ़ों को मैं खूब भाता हूँ। क्या? टमाटर। मैं लंबी हूँ, मुझे लोग कच्ची भी खा जाते हैं। क्या? यस, ककड़ी। फिर है मेरा रंग काला है, मेरे माथे पर हरे रंग की कलगी है। बोलो बच्चों। यस, बैंगन। मैं लंबी हूँ, मेरा हलवा बनता है। क्या है? यस, लौकी, है ना। लंबी है पर उसका हलवा भी बनता है। लौकी का हलवा खाया है कभी? बराबर। चलो ओके, समझ में आया? फिर आगे देखिए। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। चलो, पहला है बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है सभी सब्जियां क्यों इकट्ठी हुई थी? यस, तो सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है सब्जियां खेलते खेलते क्या करने लगी? तो सब्जियां खेलते खेलते क्या करने लगी? तो सब्जियां खेलते खेलते नोक झोंक करने लगी। क्या करने लगी? यस, नोक झोंक। नोक झोंक करना मतलब उग्र चर्चा करना या छेड़छाड़ करना, है ना। ये मुहावरा है।
नोक-झोंक करना यानी ये मुहावरा है छेड़छाड़ करना या उग्र चर्चा करना। चौथा प्रश्न है, कौन सी सब्जी कलगीदार होती है? तो किसको कलगी होती है? यस, तो बैंगन कलगीदार है। बराबर। फिर है पांचवा प्रश्न, हरे रंग की सब्जियों के नाम लिखिए। तो हरे रंग की सब्जियां आप अभी घर पर हो तो आप सबने देखा है ना कि हरे रंग की कौन कौन सी सब्जियां हैं। यस, एक तो करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, लौकी, ककड़ी, कंकोड़ा। ये सारी सब्जियां हरे रंग की होती है। ओके, चलो फिर देखिए प्रश्न नंबर 6। किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? यस, है ना, करेला, फिर कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। 7वां प्रश्न है, ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है। तो ऐसे कौन से फल, ये देखो ये फल है और हमने सब्जियां बताई, तो ऐसे फल कौन से हैं जिसकी सब्जी बनती है? यस, तो आम की सब्जी बनती है, केले की सब्जी बनती है, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी बनाई जाती है। आपकी मम्मी को बोलना आपको केले की सब्जी बना कर दे। अभी तो अंगूर भी आए हैं तो अंगूर की भी सब्जी बनती है। अमरूद भी आपने खाए होंगे, उसकी भी सब्जी बनती है। बराबर। तो आपकी मम्मी को बोलना कि हमको ये एक एक करके हर रोज़ एक एक सब्जियां बनाकर खिला। ठीक है। चलो 8वां प्रश्न है, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको सलाह दी कि आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। बैंगन ने सबको सलाह दी कि आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। बराबर। ऐसा किसने कहा? बैंगन ने सलाह दी सबको। चलो फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कचुम्बर में किन किन सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचुम्बर में किन किन सब्जियों का उपयोग होता है? यस, बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। किसमें? कचुम्बर। फिर आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? ओह, ये तो आपको बहुत पसंद है। हाँ, तो आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? एक तो चाट, हाँ मुँह में पानी आया, फिर चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। बराबर। तीसरा प्रश्न है, मसालों से रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है? मसालों से रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है? तो मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलते हैं। चलो फिर है, ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। तो ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम कौन कौन से हैं? आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, शकरकंद आदि। 5वां प्रश्न है, बेलों पर होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। तो बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो बेलों पर ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी और परवल आदि सब्जियां बेलों पर होती है। ओके, इट्स क्लियर? ठीक है, समझ में आया? चलो फिर मुहावरे का अर्थ लिखिए। नोक-झोंक करना, छेड़छाड़ करना। बराबर। इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। फिर बात काटना यानी बीच में बोल उठना। फिर मुंह में पानी आ जाना, खाने की इच्छा होना। चलो फिर है,